बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा बाबरकत नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप या आपका कोई भी अजीज़ पंजाब में ज़मीन या जायदाद की खरीदो फरोख्त से मुंसलिक है तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई अहम होने जा रही है। माजी में जब भी किसी ज़मीन पर कोई भी डिस्प्यूट चलता था या कोई भी डिस्प्यूट दो लोगों के दरमियान होता था और अदालत से सिर्फ एक या दो कनाल का स्टे आर्डर यानी कि हुक्म इम्तनाअ मिलता था तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले या फिर पटवारी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में पूरी की पूरी 10, 20, 50 जितने भी कनाल की वो केवट होती थी उसको लॉक कर देते थे, जिससे ना सिर्फ बाकी हिस्सेदारान जो हैं वो परेशान होते थे बल्कि अरबों रुपए के जो एग्रीमेंट्स और लेन देन के मामलात होते थे वो मुअत्तल हो जाते थे। लेकिन अब हुकूमत पंजाब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका एक बहुत बड़ा हल एक नोटिफिकेशन की सूरत में पेश कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन की कानूनी शिकों, उसके असरात और आपके कानूनी हकूक़ पर तफसीली बात करेंगे। इसीलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझें कि माजी में क्या होता था। फ़र्ज़ करें एक खेवट का कुल रकबा 10 किनाल है। मुद्दई और मुद्दा लय के दरमियान जो अदालत में डिस्प्यूट चल रहा है वो 2 या 1 कनाल का डिस्प्यूट होता था और उस 1 या 2 कनाल में स्टे हो जाता था। तो अराजी रिकॉर्ड सेंटर वाले या फिर पटवारी क्या करते थे कि वो पूरे 10 कनाल के रकबे या पूरे खेवट को सिस्टम में ब्लॉक कर देते थे। इससे जो नुकसान होता था कि अगर उस 10 कनाल में दूसरे बेगुनाह हिस्सेदारान मौजूद हैं जो इस मुकदमे का हिस्सा भी नहीं होते थे तो उनका रकबा भी ब्लॉक हो जाता था। वो अपनी ही ज़मीन ना बेच सकते थे और ना ही उस पर कोई मुआशी काम कर सकते थे। ये अमल ना सिर्फ इंसाफ के तकाज़ों के खिलाफ था बल्कि लैंड रेवेन्यू एक्ट के बुनियादी रूह के भी मुनाफी था। हुकूमत पंजाब के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के तमाम अराजी रिकॉर्ड सेंटर में तैनात रेवेन्यू ऑफिसर्स को बाज़ाब्ता हदायत जारी कर दी हैं कि सिस्टम में सिर्फ वही रकबा लॉक किया जाएगा जो मुअज़्ज़िज़ अदालत ने अपने आर्डर में मुकर्रर किया है। यानी अगर अदालत ने 2 कनाल का स्टे दिया है तो अब सिर्फ 2 कनाल ही लॉक होगी। अगर अदालत ने 5 कनाल का हुक्म दिया है तो सिर्फ 5 कनाल लॉक होगा। यानी कि जो बाकी उस खेवट में ज़मीन बच जाएगी वो बिल्कुल आज़ाद रहेगी और मालिक उसको इस्तेमाल या मुंतकिल करने का पूरा हक महफूज रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक साइल के तौर पर अमल दरामद इस पर हमने कैसे करवाना है। रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए कुछ हिदायत जारी की गई हैं और तरीक़ेकार भी बतलाया गया है। सबसे पहले अदालत के स्टे आर्डर के मतन का कानूनी जायज़ा लिया जाएगा। उसके बाद मातहत अमला कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है या जो भी हो सकता है वो अराजी रिकॉर्ड में सिर्फ उतना ही रकबा ब्लॉक करेगा जितना कि मुअज़्ज़िज़ अदालत ने आर्डर में लिखा था। अदालत के हुक्म से एक मरला भी ज़्यादा जो है उसको रकबे में ब्लॉक नहीं किया जा सकेगा। रेवेन्यू ऑफिसर वाज़ेह तहरीरी हदायत जारी करेगा कि किस तरह और कितना रकबा ब्लॉक करना है। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है तो साइल की दरख्वास्त पर रेवेन्यू ऑफिसर फौरी तौर पर तहरीरी इस्लाही आर्डर जारी करने का पाबंद होगा। इस फैसले से आम शहरियों और बिलखसूस रियल स्टेट के शोबे को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब कोई भी शख्स सिर्फ अपने मुखालिफ को तंग करने के लिए पूरी 20 कनाल की खेवट पर जैली या मुख्तसर दावा करके पूरी अराजी के काम को नहीं रोक सकेगा। इससे शफाफियत भी आएगी, अदालतों पर गैर ज़रूरी केसेस का बोझ कम होगा और अराजी रिकॉर्ड सेंटर में बदउनवान अनासिर की ब्लैकमेलिंग का खात्मा भी हो सकेगा। ये हदायत फौरी तौर पर पूरे पंजाब के अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स में नाफिजुल अमल हो चुकी है। अगर आपको या आपके किसी वाकिफ़कार को इस हवाले से अराजी रिकॉर्ड सेंटर में कोई मसला पेश आए तो आप इस नोटिफिकेशन का हवाला देकर अपने हक हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये मालूमात कानूनी लगी हों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा।
میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے قانونی حقوق کا خیال رکھا کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔